मेरे प्यारे भागवत भक्तों को मेरी राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ दशम स्कंद उत्तरार्थ अध्याय 50 करने जा रहे हैं, जिसमें जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण किया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से दुखी हो वे अपने पिता मगध राज जरासंध के पास गई। उन्होंने अपने विधवा होने का कारण बताया। जरासंध क्रोध से तिलमिलाकर निश्चय कर बैठा कि मैं यदुवंश का नाश कर दूंगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को चारों ओर से उसने घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने सब जनों को भयभीत देखकर विचार करने लगे कि अच्छा हुआ जरासंध अपने अधीनस्थ नरपतियों की कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर लाया है। ये सब पृथ्वी के भार स्वयं मेरे पास आ गए, मैं इनका नाश कर दूंगा। केवल जरासंध को छोड़ दूंगा, क्योंकि जीवित रहने पर वह फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा। उन्हें मैं यहीं मार डालूंगा। पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ है। इसी समय आकाश से दिव्य दो रथ आ पहुंचे। उसमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी। भगवान के दिव्य एवं सनातन आयुध स्वयं आ पहुंचे। बलराम जी के प्रिय आयुध हल और मूसल भी आ पहुंचे। दोनों भाई अपने आयुधों से युक्त रथ पर सवार हुए। भगवान का सारथी था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु सेना का हृदय थर्रा उठा। जरासंध ने कहा, पुरुषोत्तम कृष्ण, तू तो अभी बच्चा है, तुझसे मैं क्या लड़ूंगा? जा, मेरे सामने से भाग जा। हाँ बलराम, तुमसे लड़ने में मुझे कोई संकोच नहीं। तू थोड़ा बलवान दिख रहा है, तू हिम्मत कर मुझसे लड़, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, शूरवीर डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना पौरुष ही दिखलाते हैं। तब भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जरासंध की भयानक सेना को श्री कृष्ण और बलराम ने थोड़ी ही देर में नष्ट कर डाला। जरासंध के शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। बलराम जी ने उसे पकड़कर बांधना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने रोक दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जीवित रहने पर जरासंध और भी असुर सेना लाएगा और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। जरासंध सम्मानित वीर राजा था। उसे बड़ी लज्जा हुई कि श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति उसे छोड़ दिया। उसने तपस्या करने का विचार किया, किंतु रास्ते में उसके साथी राजाओं ने समझाया कि यदुवंशियों में क्या रखा है, भला आप उन दोनों बालकों को मारने के लिए तपस्या करेंगे। जरासंध उदास होकर मगध चला गया। जरासंध की पराजय से मथुरावासी निर्भय होकर श्री कृष्ण और बलराम जी की जय जयकार करने लगे। मंगलमय बाजे बजने लगे। नगर की नारियां फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों से उनके ऊपर वर्षा करने लगी। भगवान रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण लाए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन को दे दिया। इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके जरासंध ने यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु भगवान ने हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ काल यवन दिखाई पड़ा। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने आपस में विचार किया कि दो दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। यदि हम दोनों भाई काल यवन से लड़ने लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वैसा हमारे बंधुओं को मार डालेगा या कैद कर अपने नगर ले जाएगा। अतः हम लोग एक ऐसा दुर्ग बनावे जिसमें प्रवेश करना कठिन हो। अपने सब जनों को उसी किला में रखकर काल यवन का वध करेंगे। बलराम जी से ऐसा विचार कर भगवान ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया
जिसमें आवश्यकता की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे बहुत सुंदर बने थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। सबके बीच में उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और श्री कृष्ण जी के महल जगमगा रहे थे। नगर के सारे महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गजपन्ने की बनी हुई बहुत अच्छी मालूम होती थी। इस प्रकार उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान की निपुणता प्रकट होती थी। उस समय इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। उस दिव्य सभा में बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मृत्य लोक के धर्म छू नहीं पाते थे। एक एक कान श्याम वर्ण वाले बहुत से घोड़े वरुण जी ने भेज दिए। उनकी चाल मन के समान तेज थी। कुबेर जी ने सभी निधियां भेज दी। अन्य सभी लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भेज दी। भगवान ने अपने संपूर्ण सब जनों को अपनी योग माया द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनकी सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्थ का 50वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 51 काल यवन का भस्म होना और मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ूंगा। वह भगवान की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान भागते हुए एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक मनुष्य को सोते हुए देखा। श्री कृष्ण ही समझकर उसने उसे कसकर एक लात मारी। वह उठ पड़ा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने कालयवन दिखाई पड़ा। ठोकर मारकर जगाए जाने से रुष्ट उस मनुष्य की दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से भयभीत होकर राजा मुचुकुंद से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और उन्होंने बहुत समय तक उनकी रक्षा की। उसी समय देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए। तब उन्होंने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने बहुत समय तक मनुष्य लोक का राज्य छोड़कर हम लोगों की रक्षा की है। अब तक आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की सारी प्रजा काल के गाल में जा चुकी है। अतः आप हमसे जो चाहे मोक्ष को छोड़कर सब कुछ मांग सकते हैं। राजा मुचुकुंद अब तक बहुत थक चुके थे, अतः उन्हें निंद्रा का वर मांगा और उनसे वर पाकर वे उस पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। वर देते समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय बीच में ही यदि कोई आपको जगाएगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। काल यवन के भस्म हो जाने पर भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिया। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर मुचुकुंद आश्चर्यचकित हो गए। उनके तेज के सामने उनकी दृष्टि ठहर नहीं पा रही थी। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, पुरुष श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मुचुकुंद, वैसे तो मेरे नाम अनंत हैं, किंतु इस समय वसुदेव जी के पुत्र होने से लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। यह काल यवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। युवनाश्वनंदन महाराज मांधाता के पुत्र मुचुकुंद, तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है। तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। भगवान की प्रिय वाणी सुनकर मुचुकुंद को गर्ग मुनि का कथन याद आ गया कि यदुवंश में
भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। अतः प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। तुम अपने मन को मुझे समर्पित कर दो और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब मेरी उपासना करते हुए तप के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी होगे तथा फिर मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 1/50 अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 52 द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त कर मुचुकुंद ने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार कर गुफा से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति आदि पहले की अपेक्षा बहुत छोटे हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम पर चले गए। वहां वे तप के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान मथुरापुरी में लौट आए। तब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। भगवान ने उनका संहार किया और उनका सारा धन छीनकर द्वारका ले गए। रास्ते में जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गया। श्री कृष्ण और बलराम जी तेजी से भाग चले। सारा धन फेंक कर भयभीत की तरह पैदल ही भागते चले गए। जरासंध हंसते हुए पीछा करता रहा। दोनों भाई प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इस पर्वत पर सदा मेघ वर्षा करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम प्रवर्षण पड़ा था। जरासंध ने बहुत ढूंढा पर नहीं पाया। उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण के चारों ओर आग लगा दी। जलते हुए पर्वत के 11 योजन अर्थात 44 कोस ऊंचाई से दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए धरती पर कूद पड़े और द्वारकापुरी चले गए। जरासंध और उसकी सेना में से कोई भी दोनों भाइयों को पर्वत पर से कूदते नहीं देखा। जरासंध यह जानकर कि दोनों भाई जल गए, सेना लेकर मगध देश को चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। पुत्रों के नाम थे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। कन्या का नाम था रुक्मणी। वह भगवान के रूप, गुण, अद्भुत पराक्रम की बातें सुनकर मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से ही हो। उसके माता पिता, भाई बंधु सब यही चाहते थे कि उसका विवाह श्री कृष्ण से हो। किंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, अतः रुक्मणी का विवाह उसने शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मणी को यह मालूम हुआ तब वे बहुत उदास हो गई। सोच विचार कर उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारपाल ने उन्हें देखकर राजमहल के अंदर भगवान के पास ले गए। स्वर्ण सिंहासन से उतरकर भगवान ने ब्राह्मण देवता को उस आसन पर बैठाकर विधिवत उनकी पूजा की। आदर सत्कार के बाद श्री कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से ब्राह्मण देवता के पैर सहलाते हुए पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से और किस हेतु से हमारे यहाँ पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा करें? ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी के संदेश को बताया। रुक्मणी ने कहा,
त्रिभुवन सुंदर, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, बल, वीर्य, धन धान्य सभी में आप अद्वितीय हैं। ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो आपको ही पति के रूप में वरण ना करेगी। मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है। आप अंतर्यामी हैं। मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ। अब जैसे सिंह को भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आकर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। उमापति भगवान शंकर के सामने बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं वह आपकी चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो वह आपका प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, जदुदेव, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके लिए आप जो चाहें सो करें। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 52वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 53 रुक्मणी हरण। ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मणी मुझे चाहती है वैसे मैं भी उसे चाहता हूँ। मेरा चित उन्हीं में लगा रहता है, मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया, किंतु उन क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके मैं परम सुंदरी राजकुमारी को निकाल लाऊंगा। इतना कहकर भगवान ने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दी कि दारुक, मुझे मालूम है कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में है, अतः तुरंत रथ ले आओ। दारुक रथ तैयार करके ले आया। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्रह्मांड देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और एक ही रात में विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े पुत्र रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर की सजावट देखते ही बनती थी। राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। स्वस्ति वाचन भी। परम सुंदरी रुक्मणी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकण पहनाए गए और उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित किया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ऋग, साम और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अर्थवेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। इसी प्रकार चेदी नरेश दमकोश ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद चतुरंगणी सेना के साथ कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया और निश्चित किए हुए जनवासों में ठहरा दिया। उस बारात में श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी और शिशुपाल के मित्र शाल्व, जरासंध, दंत वक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि हजारों राजा आए थे। उन्होंने पहले से ही यह निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण और बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। इसी कारण वे सब अपनी अपनी पूर्ण सेनाओं के साथ आए थे। विपक्षी राजाओं की तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया। उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने चले गए हैं। यद्यपि वे कृष्ण के बल विक्रम को जानते थे, फिर भी चतुरंगिणी सेना लेकर कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। इधर रुक्मणी जी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण देवता अभी तक नहीं लौटे, ऐसा सोचकर वे बड़ी चिंता में पड़ गई। अनेकों प्रकार की बातें सोचकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसी समय उनकी बाई जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे।
जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही ब्राह्मण देवता आ गए। सती रुक्मणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है। वे समझ गई कि श्री कृष्ण आ गए। प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने पूछा और ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन को बताया। राजकुमारी जी, आपको ले जाने की श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है। शुभ समाचार सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त उस कुछ प्रिय न देकर केवल नमस्कार किया। अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए आए हैं। तब उन्होंने वाद्य आदि के साथ पूजा की सामग्री लेकर उनकी आगवानी की। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के साथ समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ देश के सारे नागरिक भगवान को देखकर आपस में कहने लगे, रुक्मणी इन्हीं की पत्नी होने योग्य है। त्रिलोक विधाता भगवान हमारे सारे पुण्यों और सत्कर्मों के फलस्वरूप प्रसन्न हो और श्री कृष्ण ही रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। पूर्ववासी लोगों की परस्पर बातचीत के समय ही रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर की ओर चली। माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। सारे मंगल वाद्य बज रहे थे। ब्राह्मण पत्नियां सज धज कर रुक्मणी जी के साथ चल रही थी। देवी जी के मंदिर पहुंचकर रुक्मणी जी ने बाहर और भीतर से पवित्र होकर अंबिका पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। विधि विधान जानने वाली ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने अंबिका के गोद में बैठे गणेश जी, भवानी अंबिका एवं भगवान शंकर जी को रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी, आपके पति त्रिलोकीनाथ शंकर जी के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने विधिवत सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर यथाउचित सामग्रियों से सुहागिन ब्राह्मणियों की पूजा की। ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया। दुल्हन के ब्राह्मणियों भगवान गणेश जी एवं भगवान शंकर जी सहित माता अंबिका को नमस्कार कर प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना के बाद मौन व्रत तोड़ दिया और एक सहेली का हाथ पकड़कर गिरिजा मंदिर के बाहर निकली। वे अपने सुकुमार चरण से पैदल ही चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर मोहित हो गए। उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए, वे बेहोश हो गए। उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान ने समस्त शत्रुओं के सामने उसी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती राजाओं को अपना यह तिरस्कार सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण कर खड़े ही रहे और वे ग्वाले हमारा सारा यश छीन ले गए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 53 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 54। शिशुपाल के साथ राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार सभी राजा क्रोध से भरकर कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। यदुवंशी भी घूमकर उनके सामने डट गए। घनघोर संग्राम हुआ। यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने से मरणासन सा हो रहा था। उनकी कांति नष्ट हो चुकी थी। उसके पास जाकर जरासंध ने कहा, शिशुपाल जी, आप एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए। इस बार हमारे शत्रुओं का काल उन्हीं के अनुकूल है।
अतः हमारी हार हुई। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। मित्रों के समझाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी चला गया। उसके मित्र राजा भी मरने से जो बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी क्रोध से जल रहा था। उसने समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर एक अक्षौहिणी सेना के साथ उसने श्री कृष्ण का पीछा किया। रथ पर सवार वह श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह खड़ा रह, मैं आज तुझे मारकर अपनी बहन को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने श्री कृष्ण को 3 बाण मारे। श्री कृष्ण ने उसका धनुष काट डाला। उसने दूसरा धनुष उठाया, श्री कृष्ण ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पटिश, शूल, तलवार, शक्ति और तोमर आदि जितने अस्त्र शस्त्र उठाए सबको भगवान ने काट डाला। अब रुक्मी हाथ में तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और भगवान को मारना चाहा। भगवान ने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार काट दी और उसे मारने के लिए तीखी तलवार निकाल ली। भयभीत रुक्मणी अपने पति श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, प्रभु मेरे भैया को मारना आपके योग्य नहीं है। रुक्मणी को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनका अनिष्ट करना चाहता था। तब भगवान ने उसे उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केश कई जगह से मूंडकर उसे कुरूप बना दिया। उधर बलराम जी शत्रुओं की सेना को तहस नहस कर अपनी सेना के साथ वापस आए। उन्होंने देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंडकर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधित कर कहा, साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ब्रह्मा ने शत्रुओं का धर्म ही ऐसा बना दिया कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। यह शास्त्र धर्म बड़ा कठोर है। जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसका तेज नष्ट हो चुका था। उसे अपने विरूप किए जाने की स्मृति भूल नहीं जाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने यह प्रतिज्ञा पहले ही कर ली थी कि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीतकर विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय द्वारकापुरी में घर घर उत्सव मनाया जाने लगा। उस समय द्वारका भी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सृंजय, केकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। रुक्मणी हरण की गाथा सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 450 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।